हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्टेड चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को चालू कर दिया था कि बीटा फंक्शन क्या होते हैं और गामा फंक्शन क्या होते हैं, हमने इनका यूज़ क्यों किया, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि बीटा फंक्शंस क्या होते हैं और गामा फंक्शंस क्या होते हैं। तो बीटा और गामा फंक्शंस की हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए हमको बीटा एंड गामा फंक्शन की ज़रूरत पड़ी। बीटा और गामा फंक्शन को हम ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, इस कारण हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए हमने इनका यूज़ किया। ठीक है, अब मैं इनकी थोड़ा सा आपको डेफिनेशन एक बार और याद करा देता हूँ, जिसको आपको याद रहेगा कि हमने इनका यूज़ क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 1 रहेगा, x की पावर m-1 रहेगा और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है मैथ्स की दुनिया का। m-1 रहेगा, 1 माइनस एक्स रहेगा, n-1 रहेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, ये हमारी बीटा एम की यहाँ पे लैंग्वेज है या डेफिनेशन है। ठीक है, इसको और करके एक फॉर्म में और लिख लेते हैं। बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार 3 बार। अभी से यदि आप मेरी वीडियो देख के यदि पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सारा कोर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, साइन 2m-1, यहाँ पे 2m-1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में है। फिर यहाँ पे कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। ये होती है हमारी बीटा फंक्शंस के लिए। क्या होती है? बीटा फंक्शंस के लिए होती है, मैंने आपको कल बताया था। और एक चीज़ और बताई थी कि बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये होता है हमारे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गामा फंक्शन ले लूँ। गामा फंक्शंस ठीक है, आप गामा फंक्शंस को देख सकते हैं। यहाँ मैं गामा फंक्शंस की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज़ डिफाइंड एज गामा एन इक्वल्स टू गामा, ये देखिए ये उल्टा आधा था, ये कहलाता है गामा का, है ना, गामा का साइन है ये 0 to इन्फिनिटी होगा। कहाँ से? e की पावर माइनस टी या t की पावर n-1 dt। इसको अलग फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ। कैसे होगा कि गामा n 0 to इन्फिनिटी, टू बाहर रहेगा, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर 2n-1 dx। अच्छा, तो आपको यदि इसकी डेफिनेशन समझना हो डेफिनेशन समझिए, फॉर्मूला समझना है फॉर्मूला समझिए। आपको जैसा अच्छा लगे आप बिल्कुल वैसे याद करिए, लेकिन याद करके रखिए। मैं इसके आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और उसकी मदद से हम आगे के थ्योरम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा अभी बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी हमारा ये बेसिक चल रहा है, नॉट इन, अभी हम रियल क्वेश्चन में आए ही नहीं है। रियल क्वेश्चन मतलब इससे थोड़ा और हाई लेवल के होते हैं। ठीक है ना, हमारे इंजीनियरिंग के आपने बिल्कुल पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो बस साथ में बस ये याद करते चलिए कि ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन आपको जैसा समझ के याद करना है आप बिल्कुल वैसा कीजिए, लेकिन इसको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि और मैंने आपको बताया था कि गामा n+1 का मतलब होता है गामा n। मतलब कि मैं बोलूँ गामा 9 की वैल्यू कितनी होगी तो गामा 8 है ना, गामा 8 की तो 7 गामा 7 की बोलूँ तो 6 गामा 6, मतलब कि एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद आ रहा होगा, आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इसमें बेसिक बताया हुआ है कि कैसे आता है ये सब। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आज एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल रेडी रखना है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था कि गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π, सॉल्व किया था हमने। ठीक है, तो आज हम ये कुछ और प्रूफ करने वाले हैं, और ये याद करके रखिएगा ये क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से आने वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गामा n अपॉन गामा m+n, ये हमको सॉल्व करना है। अब हमें तो पता ही नहीं कि ये सॉल्व कैसे होगा,
क्या कैसे आएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन में करना ऐसा है कि हमको यहाँ पे गामा एम और गामा एन को साथ लेके चलना है बस, और कुछ भी नया खेल नहीं है। गामा एम और गामा एन को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गामा एम वाली मेथड है ना, यहाँ पे गामा एम है ये, ओके, ये गामा एम है, ठीक है। तो ये गामा एम की हमारे पास क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इस डेफिनेशन से मैं गामा एम की वैल्यू लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, गामा एम इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी होता है। मैं तुरंत यहाँ पे गामा एम की, ये देखिए ये ऊपर लिखी हुई है ना, ये मैं इससे यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n माइनस 1 dt। बिल्कुल अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस डायरेक्ट यहाँ पे गामा m की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगेन वही हमारा पुराना गेम कि यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, इसका मतलब हमको फिर से t इक्वल्स टू क्या मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माना है, क्या माना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने t को चेंज नहीं किया है अभी, वो मतलब कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, t को एक्स स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैंने t की जगह एक्स स्क्वायर लिखा नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करते हैं तो हमेशा हमारी क्या होती है, लिमिट वगैरह भी चेंज होती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कैसे लिमिट चेंज होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x dx, यही होगा ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं, वही हमारा पुराने तरीके से, अपर लिमिट और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोअर लिमिट, है ना, ठीक है। अपर लिमिट निकालने, अपर लिमिट है हमारी कितनी, इन्फिनिटी, कितनी है, इन्फिनिटी, टी की रिस्पेक्ट में थी, तो मैं यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी रख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो एक्स इक्वल्स टू कितनी हो जाएगा, अंडर रूट इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। मतलब कि अपर लिमिट तो हमारी एक्स की कितनी रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। लोअर लिमिट मतलब कि 0, तो एक बार टी को 0 रख लो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मतलब कि एक्स इक्वल्स टू एक बार अंडर रूट 0 आ जाएगा, मतलब कि 0। तो मतलब लोअर लिमिट भी अभी भी क्या चल रही है, सेम चल रही है। तो मैं इसको उस फॉर्म में लिख लेता हूँ, जैसे कि आपकी इक्वेशन बन जाएगी m 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी को मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है। यहाँ पर मैंने रखा एक्स स्क्वायर, टी को मैंने यहाँ पे क्या रखवाना है, एक्स स्क्वायर। ऊपर इसकी पावर कितनी है, n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद dt का वैल्यू कितने निकलेगा, देखिए dt की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 2x dx। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस जो अभी हम करते आ रहे थे बस मैंने वही किया। पहले मैंने m की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, गामा m की डेफिनेशन लिखी, और यहाँ पे t इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माना, जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अपर लिमिट मैंने ये कैसे निकाली, एक बार टी की वैल्यू इन्फिनिट रखी और एक बार टी की वैल्यू 0 रखी। आई होप आपको अभी इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको यहाँ से ये वाला स्टेप मैं अभी नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए ये वहाँ पर हम जितना सॉल्व किया था मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये 2 अंडर है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसका बाहर कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है, वही करता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं गामा m को एक साइड लिख लेता हूँ, ये 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद x की पावर 2n का 2n माइनस 2, और इस 2 को मैं यहाँ पे बाहर ले जाऊँगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, x टू दी पावर 1। तो मैं इसको आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, +1, और ये बन जाएगा हमारा dx। x कैसे गया, x की पावर +1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। गामा m इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे का वैसे ही यहाँ पे -2 और +1 इक्वल्स टू -1, मतलब कि x टू दी पावर 2n - 1 एंड dx।
ठीक है, इतना बन सकता है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले एक इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? एक इक्वेशन। मैंने यहाँ पे समीकरण 1 ले लिया है, इट्स इक्वेशन 1। एक्चुअली फ्रेंड्स वी हैड अ मिस्टेक बिकॉज देयर आर गामा एम एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे कितना लिया है? एन लिया है, तो गामा एम की रिस्पेक्ट में तो एम ही आएगा ना। तो शायद हमने रिसेंटली पहले ही हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। यहाँ पे एम की जगह एन की जगह हम एम कर देते हैं, बिकॉज एन की रिस्पेक्ट में एन आएगा और एम की रिस्पेक्ट में एम आएगा ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पर ही गलती मैंने लिख दी थी, है ना, गामा एम की रिस्पेक्ट में एम आएगा। ठीक है, तो इतना आपको अभी क्लियर होगा हमने क्या किया। गामा एम की यहाँ पे क्या लिखी, डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, और टी की इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया। इसके बाद ये डी टी 2x dx हो गया। अपर लिमिट मैंने कैसे निकाली? एक बार अपर लिमिट टी इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी रखी और फिर लोअर लिमिट के लिए 0 रखा। ठीक है, गामा एम से फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे मेरे को देखा कि x की पावर 1 है और यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो ऐसा घटाकर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करके यहाँ पर ये आया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या मैं गामा एन की भी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि सिमिलरली देखिए उसमें गामा एन में क्या होता है, यहाँ पे एन की रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि सिमिलरली एज गामा एन इक्वल्स टू, चेंज बस कितना आएगा? एम की जगह एन लिख देंगे, है ना। चाहते तो मैं यहाँ पे ही गामा एन लिख देता, मैंने गामा एम के लिए यहाँ पे एम की रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है, माइनस अब गामा एन है तो एक्स की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? वाई ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो सारे फंक्शन से एक से हो जाएंगे, है ना, पता ही नहीं चलेगा। x1 x2 भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर ले रहा हूँ ना, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, डायरेक्ट लिखिए y की पावर 2m माइनस 2, है ना, y टू द पावर 2n, है ना, 2n माइनस 1, y टू द पावर 2n माइनस 1, n की रिस्पेक्ट में 2 इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, x की जगह मैंने y रखा, 2n, n की रिस्पेक्ट में n माइनस 1, dx की जगह क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। आपको आई थिंक कितना क्लियर होगा। इसका मैंने इक्वेशन 1 लिया, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो गामा एम इंटू गामा एन होगा, तो गामा एम इंटू गामा एन इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 0 टू इन्फिनिटी डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। और इसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं वैसे का वैसे लिख लेता हूँ, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 और y टू द पावर 2n माइनस 1 dx और dy। आपको अभी इतना क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए गामा m इंटू एन, ये हमारा इक्वल में अभी चल ही रहा है, मैं इसको यहाँ पे जगह नहीं बचेगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों में से देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, मतलब माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, बनेगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 और y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy। तो मैं इसको वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा अभी क्या कर रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि हमने 12th में सर्कल का एक इक्वेशन पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब कि रेडियस, है ना। तो रेडियस ओरिजिन से हो के जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर रेडियस ले लूँगा, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कैसे आया देखिए,
ये हमारी अंडर वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस लिमिट। क्या कहलाती है, रेडियस लिमिट। और ये क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट लिमिट। कौन सी लिमिट कहलाती है, कांस्टेंट लिमिट। ठीक है, इतना हमने किया। देखिए तो अभी बताइए अपर लिमिट कौन सी है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। एक्स एक्सेस में कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। वाई में भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक्स और वाई की बस हमारे पास वैल्यू है, और तो कुछ है ही नहीं पॉइंट। तो ये कुछ इतना बस बनेगा, है ना, ये कुछ इतना कुछ बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। लेकिन इसकी रेडियस की लंबाई कितनी होगी, रेडियस भी तो इन्फिनिटी ही होगी, है ना। जब ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, तो ये कहाँ से हो जाएगी, इसकी कोई लंबाई आप नाप पाओगे। जब इन्फिनिटी तक जा रहा है आप कोई माप सकते हो, नहीं माप सकते ना। तो ये भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मतलब कि एक्स को मैं मान लेता हूँ क्या, आर कॉस थीटा। क्या मान रहा हूँ, आर कॉस थीटा। और वाई को मैं क्या मान रहा हूँ, आर साइन थीटा। कैसे मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करके आप जोड़ेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वही हमको इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें दिखी, आर एंड थीटा। आर एंड थीटा दिख रही हैं। तो आर की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आर की लिमिट कितनी हो जाएगी, आर की लिमिट, अब देखिए आर की लिमिट है तो यहाँ पे देखो 0 टू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आर 0 से इन्फिनिटी तक। देखिए 0 से इन्फिनिटी तक, तो 0 टू इन्फिनिटी। और अब थीटा आ गया, थीटा देखिए 0 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री जा रहा है ना, ये 90 डिग्री तक जा रहा है। तो मैं लिख लूँगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 टू 90 डिग्री। मैं नेक्स्ट पेज में आपको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस पेज में लिख लिया उसको, कि वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता, मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू इक्वल्स टू मैंने आर स्क्वायर दिया हुआ है। आई एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिया, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिया। क्यों लिया, देखिए इन दोनों का वर्क करके यदि आप जोड़ेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आर इक्वल, अब मैं आर की लिमिट आपको बताता हूँ। ये हमारी रेडियस है। देखिए एक्स के लिए हमारे लिए इन्फिनिटी तक गया है ये एक्स, वाई भी हमारा इन्फिनिटी तक गया है, π/2 है ना। ये हमारा कहाँ तक मिली है, π/2। तो ये हो जाएगी हमारा कितना, 90 डिग्री का एंगल। तो आर बताइए, 0 टू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आर हमारा यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी गया है। देखिए हमने कैसे खींची, देखिए हमारी इन्फिनिटी तक एक एक्सिस गई है और यहाँ पे एक एक्सिस वाई तक गई है, मतलब कि इन्फिनिटी तक गई है। तो ऐसा कुछ बनेगा। इस साइड का हमको अभी कुछ पता नहीं है, तो हमने इस साइड का अभी कुछ भी नहीं बनाया है। आर इक्वल्स टू हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आर इक्वल्स टू, देखिए 0 टू हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए ये 0 है, यहाँ से इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी मैंने यहाँ लिया है। और देखिए थीटा एंगल देखिए ये 0 है और यहाँ से π/2, इन दोनों के बीच का 0 टू π/2, तो मैंने यहाँ पे 0 टू π/2 लिया। ठीक है, अब इनका यदि हम एक बार करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए dx dy और r का कितना बन जाएगा, r dr d थीटा बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें पुट करता हूँ। कैसे होगा पुट, देखिए यहाँ पे हमारा चल रहा था गामा m और गामा n चल रहा था। मैं इसको बाजू में लिख लेता हूँ पहले ही। 4, ये हमारी कौन सी कहलाती है, ये वाली कांस्टेंट कहलाती है। कौन सी, कांस्टेंट, मतलब कि थीटा वाली कहलाती है। और ये हमारी रेडियस वाली, पहले हम रेडियस वाली सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम कांस्टेंट वाली सॉल्व करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो 0 टू थीटा वाली है, 0 टू π/2 हो गई है इसकी, तो 0 टू मैंने π/2 लिखा। रेडियस की कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी, तो मैंने 0 टू इन्फिनिटी लिखा है। इसके बाद e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने कितना माना है, आर स्क्वायर, तो मैंने आर स्क्वायर लिया। एक्स की पावर 2m माइनस 1, एक्स को हमने क्या माना है, आर कॉस थीटा, मैं आर कॉस थीटा लिख रहा हूँ। आई होप आपको अभी इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई को मैंने माना है 2n माइनस 1,
है ना। तो r sin थीटा की पावर 2n-1 dx और dy आ गया। कितना है वैल्यू? r dr d थीटा, r dr d थीटा। ओके, आपको अभी इतना क्लियर होगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 4 to पाई बाय 2 0 to इन्फिनिटी e टू दी माइनस आर स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा कि r की पावर भी 2m-1, cos की पावर भी 2m-1, मतलब कि r यहाँ से कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है, और एक r तो ये भी है। तो मैंने क्या किया, r की पावर 2m-1 प्लस 2n-1, और r की पावर यहाँ पे +1 है तो मैंने यहाँ पे +1 ले लिया। बाकी cos थीटा की पावर 2m-1 तो मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ 2m-1 थीटा। साइन की पावर कितनी है हमारी? 2n-1 थीटा और dr d थीटा। तो मैं वैसे का वैसे इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला r तो गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने +1 कर लिया। आधार समानते घातें जोड़ ली। 4 to पाई बाय 2 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2m और 2n, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो m प्लस n माइनस 1 यही बचेगा हमारा। ये तो कैंसिल हो गया, ये +1 से -1 कैंसिल हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद cos 2 m-1, तो cos 2m-1 थीटा साइन 2n-1 थीटा dr d थीटा। इतना बनेगा हमारा, है ना। अब मेरे को यहाँ पे कुछ लगा कि क्यों ना मैं इस 4 को 2 भागों में तोड़ूं, क्योंकि मुझे बनाना है क्या? फॉर्मूला। क्या बनाना है मुझे? फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 के भागों में तोड़ लेता हूँ। फॉर्मूला कैसे बनाना है देखिए, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि गामा m इक्वल्स टू कितना होता है? 2 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर 2m-1, है ना। और एक बार मैंने बीटा की लैंग्वेज में बताया था आपको 2 0 टू पाई बाय 2, ये देखिए थीटा वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली पढ़ रहा हूँ, साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा। आपको दिखा होगा। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ कि बराबर इसको मैं पहले यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 0 टू थीटा। पहले हम रेडियस वाली लेंगे, e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर r टू दी पावर 2m प्लस n माइनस 1 r नहीं dr, है ना, dr, ठीक है। अब इसके बाद इंटू 2 बन जाए 2, मतलब मैं इसको 4 को मैं एक काम करता हूँ 2 × 2, एक बार इसके लिए लिख लेता हूँ, एक बार इसके लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, मैं साइन को आगे लिख लेता हूँ, साइन 2n-1 कॉस 2m-1 d थीटा। ये हमारी लिमिट कितनी होगी? 0 टू पाई बाय 2, ये होगी हमारी थीटा वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ फॉर्मूला। गामा m इक्वल्स टू कितना होता है? e, ये 2 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर x 2m-1 और dx, ये होता है हमारा। तो देखिए आपको e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, आप इसको और इसको मिलाइए एक बार, इसको और इसको मिलाइए। e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह r है यहाँ पे, और 2m प्लस n माइनस 1। अब आप कहेंगे ये सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे m प्लस n, मैं बोलता हूँ एक बार इसको m मान लो, 2-1 और m-1 सेम है ना। तो क्या गामा m प्लस n की वैल्यू है? देखिए ये इतनी तो गामा m की होती है, मान लीजिए ये n नहीं होता, इतना n यदि नहीं होता तो ये हमारी क्या होती? ये गामा m की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पे प्लस n लगा हुआ है तो ये गामा m प्लस n की होगी, ठीक है। आपको थ्योरम याद होने चाहिए, फॉर्मूले, है ना, गामा m प्लस n की होनी चाहिए। बाकी अब बचा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं बिल्कुल अभी वैसे ही लिख रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो अभी अपन को पता हुआ है कि बीटा वाली आपको मैंने अभी लैंग्वेज बताई थी, बीटा वाली की अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटा वाली लैंग्वेज में क्या होता है, 2
0 to पाई बाय 2, ये देखिए 2 0 to पाई बाय 2 साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, यही होता है। देखिए cos 0 to पाई बाय 2 साइन 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा डी थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को वहाँ पे पुट करूँगा कैसे, देखिए एक बार मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको सेम याद रहे। ठीक है, साइन 2m-1 और cos 2n-1 डी थीटा। तो साइन के ऊपर m लगा है यहाँ पे और यहाँ पे n लगा है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको बताया था मैंने कि बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, मतलब कि m की वैल्यू चाहे n रखो और n की वैल्यू चाहे m रखो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे आया। अब इसकी जगह ये काय की वैल्यू है, हमारी गामा m की वैल्यू है। काय की वैल्यू है, गामा m की या बीटा एन एम की है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये बीटा एन एम, ये देखिए बीटा एम एन लिखा हुआ है ना, ये बीटा एम एन की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे बीटा एम एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो देखिए बीटा एम एन वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल का मतलब होता है बीटा एम एन। तो मैंने यहीं पे किया, तो बीटा एम एन में यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू बीटा एम एन। अभी तक आपको क्लियर होगा है ना। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी और यहाँ पे देखिए ये मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 2 भागों में तोड़ लिया। यहाँ पे मैंने देखिए आप गामा वाली वैल्यू का फॉर्मूला बनाया और यहाँ पे बीटा एम एन वाली वैल्यू का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब देखिए इक्वल में हमारा तो अभी कुछ चल रहा था, ये गामा एम इंटू गामा एन है ना, गामा एम और गामा एन हमारा चल रहा था। तो मैं इसको अगले पेज में लिख लेता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख ली है और राइट हैंड साइड की हमारी वैल्यू वैसी की वैसी अभी पुट कर ली है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना था, हम पहले प्रूफ अपना देख लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना था, बीटा एम एन गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन है ना। तो बीटा एम एन को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, गामा एम एन ऊपर का ऊपर रहेगा और m प्लस एन इसके बटे में चला जाएगा है ना। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर से आपको शॉर्ट नोट में एक बार फिर समझा देता हूँ। हमको पहले यहाँ पे गामा m और गामा गामा m और बीटा की हमको डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी या माइनस एक्स स्क्वायर टी टू दी पावर m-1 या x टू दी पावर। और बीटा फंक्शन की यहाँ पे मैंने आपको बताई कि 0 to 1 x टू दी पावर m-1 1 माइनस एक्स n-1 dx होता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने बीटा एम एन, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि m की वैल्यू साथ में रखनी है, n की वैल्यू साथ रखनी है। तो मैंने पहले m की वैल्यू यहाँ पे लिखी, m की मैंने आपको यहाँ पे बताई कि e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 2m-1 dx होती है। इसके बाद इसकी मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाली। ऐसा सॉल्व करते करते हमको सिमिलरली हमने यहाँ पे जब गामा एम की हमारी जो वैल्यू निकल आई, तो वैसे ही हमने यहाँ पे गामा एन की वैल्यू निकाल आई, क्योंकि आगे कुछ सॉल्व हो नहीं रहा था। तो हमने इक्वेशन 1 बनाया और एंड इक्वेशन 2 बनाया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जिससे इसको सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर बन जाएगा और आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा हमको लग रहा था कि सर्कल का फॉर्मूला, और सर्कल के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बीच में समझाया है कि कैसे क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में वही चीज़ उतार के दिखा दी आपको कि क्या कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए आर कॉस थीटा यहाँ पे माना था, वाई कॉस थीटा वाई साइन थीटा माना, तो मैंने यहाँ पे सब यहाँ पे वैल्यू पुट की। यहाँ पे मेरे को कॉमन दिखा कि आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाया। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस बनाए है ना, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, गामा एम का और बीटा एम एन का फॉर्मूला बनाया। इससे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप में जाके ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो और डिटेल में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही समझा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यदि और किसी चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइएगा,
मैं आपको इन सब की प्लेलिस्ट बना के प्रोवाइड कर दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करते चलिए, है ना। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का अब यूज़ होने वाला है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इसका, जिससे आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में आ जाएंगे जो कि हमको प्रॉपर करने हैं। ठीक है, तो आप इतना रेडी कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।